हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राधे और आज हम बात करने वाले एक और नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जिसका नाम है एक्सेस पॉइंट। तो व्हाट इज़ एक्सेस पॉइंट? एन एक्सेस पॉइंट इज़ अ लेयर 2 नेटवर्किंग डिवाइस दैट प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्टिविटी टू डिवाइस एंड कनेक्ट देम टू अ वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली एक्सेस पॉइंट एक लेयर 2 की नेटवर्किंग डिवाइस है जो वायरलेस डिवाइसेस को वाईफाई के ज़रिए नेटवर्क से कनेक्ट करता है और उन्हें वाइड लैन लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ देता है। Why was access point created? As laptops, smartphones and tablets become common, people wanted to connect the network without using cable. To meet this need, the access point was introduced. यहाँ पर जो बताया गया है कि एक्सेस पॉइंट क्यों बनाया गया। जब हमें जो है ना लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स आम होने लगे तो जो है ना लोग बिना केबल के मतलब के नेटवर्क और इंटरनेट यूज़ करना चाहते थे। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक्सेस पॉइंट बनाया गया। तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ एक्सेस पॉइंट। Wireless networking become popular in the late 1990। जो है ना अपनी एक्सेस पॉइंट को 1990 के आखिर में वायरलेस नेक्सस जो है ना नेटवर्किंग मशहूर होने लगी। इसके बाद आफ्टर द IEEE introduced the 802.11 Wi-Fi standard in 1997। Access point widely used 1997 में IEEE ने 802.11 स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद एक्सेस पॉइंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा जो है ना। तो यहाँ पर एक ये आता है IEEE, ठीक है ना, अपना IEEE इंट्रोड्यूस द 802.11 स्टैंडर्ड। ये क्या चीज़ है? तो ये इसका फुल फॉर्म है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इसका मतलब होता है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का एक स्टैंडर्ड बनाती है। इसका मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ कंपनीज के डिवाइसेस जो है ना एक दूसरे के साथ सही तरीके से काम कर सके। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, एक लेते हैं अपना क्या, अगर तुम्हारा जो है ना मोबाइल सैमसंग का TLP लिंक एक्सेस से कनेक्ट हो जाता है, ये डेल लैपटॉप SASUS राउटर के साथ वाईफाई यूज़ करता है। ये तो IE का जो है ना बनाया हुआ 802 वाईफाई स्टैंडर्ड है। इसकी वजह से मुमकिन होता है, जैसे आप जो है ना आप घर में भी यूज़ कर सकते हो, देखा होगा आपने वाईफाई, ठीक है ना, उसके राउटर के साथ वो होता है चीज़। तो देयर इज़ नो सिंगल इन्वर्टर ऑफ द मॉडर्न एक्सेस पॉइंट बिकॉज मैनी इंजीनियर्स एंड नेटवर्किंग कंपनीज कंट्रीब्यूट टू इट डेवलप। अब जो है ना इसको बनाने में सिर्फ एक बंदे का हाथ नहीं था या एक इन्वर्टर एक नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से इंजीनियर और नेटवर्किंग कंपनीज ने मिलकर इस टेक्नोलॉजीज का डेवलप किया, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना वाईफाई से पहले कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करते थे, जो है ना एथरनेट केबल के ज़रिए एथरनेट केबल के ज़रिए कनेक्टेड होते थे। तो ये जो थे ना नेटवर्किंग, ये जो नेटवर्क फास्ट और रिलायबल जो थे ना, इसको मतलब कि रिलायबल था, लेकिन यूजर्स आज़ादी से मूव नहीं कर सकते थे क्योंकि हर डिवाइस केबल से कनेक्टेड होती थी। जो है ना केबल लगी होती है ना, आपके देखी होगी फाइबर ऑप्टिक, उससे कनेक्ट होती, तो मतलब यूज़र्स आगे पीछे नहीं होती। जब डिवाइसेस ज़्यादा होने लगी तो मतलब कि आगे पीछे होना मुश्किल होता था। एक बंदे को एक जगह से दूसरी जगह जाके कुछ कम्युनिकेट करना हो, वीडियो शेयर करने हो तो मुश्किल होता था। एज लैपटॉप्स, मोबाइल्स, डिवाइसेस एंड पोर्टेबल कंप्यूटर बिकम मोर कॉमन, पीपल्स वांटेड internet access without using cables. This growing demand
लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ये जो है ना, जब लैपटॉप्स और मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल बढ़ने लगा तो लोगों को बिना केबल्स के इंटरनेट चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी डिमांड की वजह से वायरलेस एक्सेस पॉइंट को डेवलप किया गया। Why is the access point used? An access point is used to provide wireless internet access and connect Wi-Fi device to a network. Access point जो है ना, access point का यूज वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए किया गया और वाईफाई डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए होता था। Why is access point important? Access point increase Wi-Fi coverage allows user to move freely and connects many wireless devices to their network. Access point Wi-Fi की कवरेज को बढ़ाता है, यूजर्स को मूव करने की आज़ादी देता है और एक ही वक्त में बहुत से वायरलेस डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। How does an access point work? अब मतलब कि काम कैसे करती है एक्सेस पॉइंट, काम कैसे करता है एक्सेस पॉइंट जो होता है ना। एन एक्सेस पॉइंट इज कनेक्ट टू राउटर और स्विच इज यूजिंग एन एथरनेट केबल्स। इट रिसीव द नेटवर्क connection and broadcast. It is act as Wi-Fi. Wireless devices connect to the access point to access the network. जो है ना, एक्सेस पॉइंट का राउटर या स्विच के साथ इतना मतलब कि इथरनेट केबल के ज़रिए कनेक्ट किया जाता था। सही है, उसको मतलब कि राउटर या स्विच के साथ जब भी कनेक्ट किया जाता था ना तो इथरनेट केबल का यूज़ किया जाता था। ये नेटवर्क कनेक्शन रिसीव करता है और उसे वाईफाई सिग्नल की शक्ल में ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि सबको भेजना, जितने भी सिस्टम पर डिवाइसेस अलो है, मतलब मोबाइल्स, लैपटॉप, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक पीसी, दूसरा पीसी, तीसरा, इन सबको मतलब ब्रॉडकास्ट करना। ये सॉरी यहाँ पर हब की पिक है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सही है ना। अब बात करते हैं इसके कुछ डायग्राम पर। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट पहले सबसे जो है ना मॉडेम में आता है, मॉडेम के बाद वो जाता है राउटर को प्रोवाइड किया जाता है। राउटर क्या करता है, राउटर जो होता है ना वो किससे कनेक्ट होता है, एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद जाके आपको आपके टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल्स को जाके प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज पर। एडवांटेज ऑफ एक्सेस पॉइंट जो है ना, प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्टिविटी, इंक्रीज वाईफाई कवरेज, सपोर्ट मैनी यूजर्स, इजी टू इंस्टॉल, रिड्यूस केबल यूजेज, अलाउज यूज़र टू मूव फ्रीली। मैंने आपको जैसे बताया था, जो है ना ये एरिया को मतलब कम करता है, बिना केबल्स के भी फ्रीली इसको यूज़ और कर सकते हैं अच्छे से। सही है ना। और इसको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान होता है और एक साथ बहुत सारे यूज़र का मतलब कि सपोर्ट करता है, ठीक है। एक साथ बहुत सारे यूज़र को सपोर्ट करता है और वायरलेस कनेक्टिविटी जो है ना प्रोवाइड करता है। तो लर्नर्स, नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एक्सेस पॉइंट। तो बेसिकली सबसे पहला जो टाइप होता है एक्सेस पॉइंट का वो होता है स्टैंडअलोन एक्सेस पॉइंट। A standalone access point work independently. It is configured and managed separately. It is mainly used in small homes, shops and small offices. अब इसका मतलब क्या होगा, स्टैंडअलोन जो होता है ना एक्सेस पॉइंट अकेला काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो इसका जो एक है ना टाइप, ये सिर्फ अकेला काम करता है। ये पहला इसका टाइप है। इससे मतलब अलग से इंस्टॉल नहीं किया जाता और ना ही कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपना स्टैंडअलोन एक्सेस पॉइंट मतलब अकेला काम करता है। इसे अलग से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये ज़्यादातर घरों
छोटी शॉप्स और मॉल ऑफिस में यूज होता है। इसके कुछ फंक्शंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये जो होता है ना, प्रोवाइड वाईफाई टू वायरलेस डिवाइसेस, वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट सेंट्रल कंट्रोलिंग। ये मतलब जो है ना वायरलेस डिवाइसेस को वाईफाई प्रोवाइड करता है और है ना किसी सेंट्रल कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं होती इसको। और ये सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्किंग, छोटे नेटवर्क के लिए सूटेबल होता है, जैसे होम्स, स्मॉल ऑफिस, छोटे छोटे मतलब जो भी होगा ना उनके लिए तो बहुत सूटेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके दूसरे टाइप पर, कंट्रोलर बेस्ड एक्सेस पॉइंट। ए कंट्रोलर बेस्ड एक्सेस पॉइंट इज मैनेज्ड बाय ए सेंट्रल वायरलेस कंट्रोलर। कंट्रोलर बेस्ड एक्सेस पॉइंट एक सेंट्रल वायरलेस जो होता है ना कंट्रोलर के जरिए मैनेज होता है, सही है। ऑल एक्सेस पॉइंट रिसीव देयर सेटिंग्स फ्रॉम वन कंट्रोलर मेकिंग मैनेज इजियर। तमाम जो एक्सेस पॉइंट होती है ना वो मतलब एक्सेस पॉइंट की सेटिंग्स एक ही कंट्रोलर से कंट्रोल की जाती है। तो इसके कुछ फंक्शन भी है, जैसे कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्रोवाइड करना और मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को एक ही जगह से मॉनिटर किया जा सकता है इसमें। और सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को बेटर बनाया जा सकता है और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है। तो नेक्स्ट थर्ड बात करने वाले हैं हम जो है ना एक्सेस पॉइंट के टाइप्स पे, जो कि है क्लाउड मैनेज एंड जो एक्सेस पॉइंट। A cloud managed access point is managed through the internet using a cloud dashboard. Administrator can monitor and configure it remotely from anywhere. तो क्लाउड मैनेज्ड एक्सेस पॉइंट इंटरनेट के क्लाउड डैशबोर्ड से जो होता है ना वो मैनेज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर दुनिया में कहीं से भी एक्सेस पॉइंट को मॉनिटर और कॉन्फ़िगर कर सकता है। जैसे यहाँ फंक्शंस में जो होता है ना बताया गया है कि ये जो होता है रिमोट मैनेजमेंट की सहूलत देता है आपको, और जो होता है ना फ्रेमवायर अपडेट ऑटोमेटिकली करता है। नेटवर्क को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है यहाँ पर, इजी टू मॉनिटर, और इसको ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने में मदद करता है और बढ़ते हुए नेटवर्क के लिए सूटेबल होता है, सही है। अब बात करेंगे कुछ इसके एडिशनल फीचर्स पे। एक्सेस पॉइंट के जो है ना मॉडर्न एक्सेस पॉइंट के कुछ फीचर्स पे बात करने वाले हैं, जैसे SSID सर्विस सेट आइडेंटिफायर। इसका मतलब कि क्या होता है फंक्शन, द नेम ऑफ ए वाईफाई नेटवर्क दैट यूजर्स सी बिफोर कनेक्टिंग। अब ये क्या है, SSID वाईफाई नेटवर्क का नाम होता है जो यूजर्स को वाईफाई कनेक्ट करने के लिए पहले दिखाई देता है। हर वाईफाई नेटवर्क का अपना अलग SSID होता है, मतलब सर्विस सेट आइडेंटिफायर होता है, ताकि यूजर सही नेटवर्क को पहचान सके। दूसरे नंबर पर आता है जो इसका होता है ना एडिशनल फंक्शन, वो है WPA एन्क्रिप्शन। एनक्रिप्ट वाईफाई डेटा टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। WPA2 एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं हम इसको। ये जो है ना वाईफाई के डेटा को एन्क्रिप्ट करता है ताकि कोई अनऑथराइज्ड या अनएक्सेस यूज़र आपके डेटा को देख ना ले या चोरी ना कर ले, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है मैक फिल्टरिंग। अलो और ब्लॉक्स डिवाइस बेस्ड ऑन देयर मैक एड्रेस। मैक एड्रेस जो है ना फिल्टरिंग के जरिए एक्सेस पॉइंट डिसाइड करता है कि कौन सी डिवाइस वाईफाई यूज़ कर सकती है और कौन सी नहीं। ये हर डिवाइस का मतलब कि यूनिक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि हर डिवाइस का अलग अलग जो होता है एड्रेस होता है।
access control list. Controls which users or devices are allowed to access the network. ऐसे रूल्स की एक लिस्ट होती है, ठीक है ना, एक लिस्ट होगी जो डिसाइड करती है कि कौन सा यूज़र ये डिवाइस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं और कौन सी नहीं। बेसिकली इसका काम भी यही होता है। गेस्ट नेटवर्क creates a separate Wi-Fi network for visitors without giving access to the main networks. गेस्ट नेटवर्क एक अलग वाईफाई नेटवर्क होता है जो विजिटर के लिए बनाया जाता है। इससे गेस्ट सिर्फ इंटरनेट यूज कर सकते और मेन नेटवर्क के इम्पोर्टेंट डेटा तक नहीं पहुंचा जा सकता। अब बात करते हैं QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विस। बेसिकली क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस का क्या काम होता है? गिव्स प्रायोरिटी टू इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस लाइक VoIP एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर बेटर परफॉर्मेंस। एक फ्यूचर है जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है ताकि वो स्मूथली चल सके। अगर एक ही वक्त में बहुत लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? तो QoS पहले इम्पोर्टेंट ट्रैफिक को हैंडल करता है। तो ये QoS के क्वालिटी ऑफ सर्विस का क्या मतलब होता है? ये बेसिकली इम्पोर्टेंट डेटा को पहले भेजने की टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। बीम फॉर्मिंग फोकस द वाईफाई सिग्नल टूवर्ड कनेक्टेड डिवाइसेस टू इम्प्रूव स्पीड एंड रेंज। बीम फॉर्मिंग एक टेक्नोलॉजी है जो वाईफाई सिग्नल को हर तरफ फैलाने के बजाय सीधा कनेक्टेड डिवाइस की तरफ भेज। इससे वाईफाई की स्पीड और रेंज दोनों बेहतर हो जाती है। लास्ट बात करते हैं, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट बात करते हैं लोड ब्लेसिंग। डिस्ट्रीब्यूट connected users evenly across multiple access points to avoid network congestion. लोड ब्लेसिंग कनेक्टेड यूजर्स को मल्टीपल एक्सेस पॉइंट में बराबर मतलब के तकसीम करता है ताकि किसी एक एक्सेस पॉइंट पर ज़्यादा लोड ना। इससे नेटवर्क फास्ट और रिलायबल स्टेबल हो जाता है। बैन स्ट्रीमिंग ऑटोमेटिकली मूव्स compatible devices from the crowded 2.4 GHz band to the faster 5 GHz band for better performance. ये जो होता है ना बैंड स्ट्रीमिंग कॉम्पैटिबल होता है। कॉम्पैटिबल डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली 2.4 GHz से 5 GHz तक मतलब कि बैंड पर शिफ्ट कर देता है ताकि उन्हें ज़्यादा स्पीड और बेहतर परफॉर्मेंस मिले। Roaming allows users to move better multiple access points without disconnected from the Wi-Fi. रोमिंग की वजह से ही जब यूजर्स एक एक्सेस पॉइंट की रेंज से जो है ना निकल कर दूसरे एक्सेस पॉइंट की रेंज में जाता है तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिवाइस ऑटोमेटिकली नए एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे यूनिवर्सिटी की जैसे बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की लिस्ट फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक चलते हुए भी मोबाइल या लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट रहता है। किसकी वजह से? ये सारा एक्सेस पॉइंट की वजह से। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट बात करने वाले हम निक के बारे में, ठीक है ना। निक के जो है ना कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।